नैनीताल के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और सास बबली कबूतरी के साथ रहा करती थी। बंटी कबूतर जो एक दुकानदार था, वह जंगल में जाकर अचार बेचा करता था। इसी तरह अब 2 महीने गुजर जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो चुकी थी। वह टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी को यह खुशखबरी सुनाती है। माँ जी, एक खुशखबरी है। मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। मैं आपके बेटे की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है टुनटुनी बहू, मगर बेटा होगा तो मैं उसका नाम गोलू रखूंगी। माँ जी, अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम सुनहरी रखूंगी। हाँ टुनटुनी बहू, रख लेना अपनी बेटी का नाम सुनहरी। बेटी बेटा तो भगवान के हाथों में है, इसमें हम दोनों क्या कर पाएंगे टुनटुनी बहू। टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी जो काफी अच्छी चिड़िया थी, वह अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया का बहुत ख्याल रखने लगती है। अब इसी तरह 4 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। टुनटुनी, अगर मेरा बेटा होगा तो मैं उसका नाम गोलू रखूंगा। अजी क्यों ना, अगर हम लोगों का बेटा होगा तो हम लोग उसका नाम गोलू रखेंगे। अगर बेटी हुई तो हम लोग उसका नाम सुनहरी रखेंगे। धीरे धीरे इसी तरह अब दिन बीत रहे थे। टुनटुनी चिड़िया अपना अंडा का बहुत ख्याल रखती है और उससे कभी कल बातें भी करने लगती है। तुम्हें पता है, तुम्हारी दादी और पापा तुम्हारा नाम गोलू रखेंगे। अगर तुम बेटी हुई तो मैं तुम्हारा नाम सुनहरी रखूंगी। हर रोज टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे से इसी तरह बातें करती। अब वह दिन आ गया था कि टुनटुनी चिड़िया के अंडे में से एक खूबसूरत सी चिड़िया जन्म लेती है। वाह टुनटुनी, यह कितनी प्यारी चिड़िया है, बिल्कुल तुम्हारे पर गई है। हाँ माँ जी, मैंने आपसे बोला था कि मेरी बेटी जन्म लेगी। अब मैं इसका नाम सुनहरी रखूंगी। टुनटुनी चिड़िया के घर वाले काफी खुश थे कि टुनटुनी चिड़िया एक खूबसूरत सी चिड़िया को जन्म दी है। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर और बबली कबूतरी बाजार में गए थे अचार बेचने। अचार ले लो अचार, अच्छे अच्छे तीखे तीखे अचार ले लो। उन दोनों को इस तरह अचार बेचता देख एक कालू कौवा उन दोनों के दुकान पर अचार खरीदने आता है। अरे बंटी भाई, तुम अचार कितने के एक डिब्बे दे रहे हो? बस 20 का एक डिब्बा है, बोलिए कितना दे दूं कालू भैया? बंटी, तुम मुझे एक डिब्बा अचार दे दो। फिर बंटी कबूतर अपने अचार के दुकान पर से एक डिब्बा अचार देता है और कालू कौवा अचार लेकर उसके पैसे देकर वहां से चला जाता है। तभी शाम हो जाती है। बंटी कबूतर का पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को जंगल घुमाने ले जाती है। तभी अचानक टुनटुनी चिड़िया का घर तेज हवाओं की वजह से टूट जाता है, जिसमें बबली कबूतरी और कालू कौवा उसी में दब के मर जाते हैं। जब टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घर आती है तो वह देखती है कि उसका घर टूट गया है और वह जोर जोर से रोने लगती है। अजी, यह क्या हो गया आपको? माँ जी, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? आपकी पोती आपको बहुत याद कर रही है। मम्मी, दादी और पापा को क्या हो गया? उनके ऊपर इतनी ज्यादा चोट कैसी? अरे बेटी सुनहरी, तुम्हारी दादी और पापा हम लोगों को छोड़कर चले गए। वह कभी नहीं अब आएंगे। मम्मा, अपना घर तो टूट गया है, हम लोग किसमें रहेंगे? सुनहरी बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी कुछ करती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया एक खूबसूरत सा घास फूस का घर बनाती है और उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। यह कहानी रामपुर के जंगल की है, जहां टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहा करती है। कालू कौवा जो एक मेहनती किसान है, वह अपने छोटे से खेत में खेती बाड़ी का काम किया करता है। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीत रहे थे। अब टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी चिड़िया काफी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन सुनहरी अपनी माँ से बोलती है, मम्मी, राजू कबूतर स्कूल जा रहा है, मुझे भी स्कूल जाना है। आप पिताजी से कहकर मेरे स्कूल के बारे में बात करिए ना।
तुम चिंता ना करो सुनहरी, आने दो तुम्हारे पिताजी को, मैं उनसे आज तुम्हारे पढ़ाई के बारे में बात करूंगी। इतना बात कहकर सुनहरी अपने कमरे में चली जाती है। तभी कुछ ही समय बाद कालू कौवा अपने खेत से थका हारा आता है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे को पीने के लिए पानी देती है और कालू कौवा से सुनहरी के पढ़ाई के बारे में बातें करने लगती। अजी आपको कुछ पता भी है अपनी बेटी सुनहरी के बारे में? क्या टुनटुनी, तुम क्या बोलना चाह रही हो? क्या हुआ मेरी बेटी सुनहरी को? कालू जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि अपनी बेटी अब काफी बड़ी हो चुकी है। आप उसका एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करवा दीजिए। टुनटुनी, यह तो जनवरी का महीना चल रहा है। इस महीने में एडमिशन स्कूल के नहीं होते। एडमिशन तो अप्रैल महीने में शुरू होते। मैं अपनी बेटी सुनहरी का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करवाऊंगा। मगर टुनटुनी, अजी क्या हुआ? आप क्यों रुक गए? बोलिए क्या हुआ? टुनटुनी, हम लोगों के पास केवल एक खेत है जिस पर मैं खेती करता हूँ और उन पैसों से मैं अपना घर रिपेयर करवाऊँ कि सुनहरी का एडमिशन करवाऊँ। अजी इस घर का मुझे भी चिंता है, मगर हम क्या कर सकते हैं? अपनी बेटी सुनहरी का एडमिशन एक छोटे से स्कूल में करवा दीजिए और कुछ बचे हुए पैसों से अपना घर भी रिपेयर करवा दीजिए। इसी तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। अब कालू कौवा का फसल भी तैयार हो चुका था। वह कालू कौवा उन फसलों को बाजार में बेचकर अपनी बेटी सुनहरी का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करवा देता है और बचे हुए पैसों से अपना घर भी रिपेयर करवा देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल का मालिक बंटी कबूतर पूरे जंगल में खबर फैला देता है कि आज बहुत जोर से बारिश आने वाली है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों सुनो, आज बहुत जोरों से बारिश आने वाली है। अपने घर का अच्छे से ध्यान रखना और अपने बच्चों को बाहर कहीं घूमने मत जाने देना। माँ, अपना घर तो नहीं टूटेगा क्योंकि अपना घर अभी अभी रिपेयर हुआ है। नहीं सुनहरी, तुम चिंता ना करो, अपने घर को कुछ नहीं होगा। तभी कुछ ही समय बाद शाम हो जाती है और बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और कालू कौवा का बारिश के वजह से घर टूट जाता है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया बिन घर की हो जाती हैं। माँ, हम लोगों का घर तो टूट गया, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? बेटी तुम चिंता ना करो, अभी हम लोग कुछ करते हैं। टुनटुनी, क्यों ना हम लोग एक मिट्टी का घर बनाते हैं? हाँ कालू जी, हम लोग एक मिट्टी का नया घर बनाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा एक नया मिट्टी का घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगती है।